पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। आप जरा सोचिए कि जिससे प्रॉफिट लॉस से स्टार्ट हुआ था ना, उसी पहला दिन या दूसरा दिन बताए होंगे आपसे, एक क्वेश्चन दिए थे बनाने कि कोई आदमी 20% का डिस्काउंट देकर 20% का प्रॉफिट कमा लेता है। तो आपसे कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बताए थे वहां पर। दूसरा चीज आपसे बताए थे कि कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस से कितना प्रतिशत कम है, चाहे मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना प्रतिशत ज्यादा है, उस सब टर्म के बारे में। मतलब अल्टीमेटली हम बोलना ये चाह रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच रिलेशन क्या है, ये बताइए। बस यही चीज कि 20% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट हो जाता है। तो आपसे कहा गया था कि सीपी एमपी एसपी के बीच रिलेशन क्या है, क्या काम करिएगा। 20% डिस्काउंट मिला तो आपसे कहा गया था कि डिस्काउंट हमेशा मिलता है मार्क्ड प्राइस पर, हमेशा अंकित मूल्य पर छूट मिलता है, आपसे यही कहा गया था। तो क्वेश्चन क्या बताए थे कि 20% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। अगर ऐसा बोले सीपी एमपी एसपी के बीच का रिलेशन बताइए, तो 20% का डिस्काउंट, इसका मतलब मार्क्ड प्राइस अगर हमारा 100 रुपए का होगा तो डिस्काउंट कितना, तो बोलिएगा डिस्काउंट होगा आपका 20 रुपए का। इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना, तो बोलिएगा 100 रुपए का सामान 20 रुपए का छूट, इसका मतलब 80 रुपया में सामान उपलब्ध है। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। इस लाइन का मतलब तो समझ में आ गया ना कि 20% छूट देने का क्या मतलब है। अगर हमारा अंकित मूल्य 100 रुपए का होगा तो 20 रुपए का छूट है, 80 रुपया में विक्रय मूल्य होगा। यहाँ तक तो क्लियर था। अब जरा सोचिए, तो रेशियो के हिसाब से बात करेंगे तो 5:4, मतलब मार्क्ड प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस पूछेंगे क्या अनुपात है, तब बोलिएगा 5:4 का। अब आगे सोचिए कि जब आपसे अगर यहाँ पर ये बोला कि 20% का प्रॉफिट कमाया, 20% का लाभ कमाया, तो लाभ तो हमेशा होता है कॉस्ट प्राइस पर। तो आप क्या बोलिएगा ना कि कॉस्ट प्राइस अगर हम बोलते हैं 100 रुपए का है, तो प्रॉफिट कितना बोलिएगा 20 रुपए का। 100 रुपए में सामान खरीद के लाए, 20 रुपया का लाभ पे बेच देंगे, इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, बोलिएगा 120 रुपया। यहाँ तक तो क्लियर है भाई। अब सोचिए 100 रुपए का सामान 120 में बिकेगा, तो पूछेंगे आपसे कि भाई सीपी इज टू एसपी बताइए। सीपी इज टू एसपी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच क्या रेशियो होगा, तो 100 और 120 दिख रहा है। मतलब सीपी और एसपी के बीच का पूछेंगे अगर आपसे रेशियो बताइए सीपी और एसपी के बीच का, तो क्या लिखिएगा 100 और 120 के बीच में क्या अनुपात, तो 20 से काटिएगा तो 20 पंचे 100, और 20 से काटिएगा तो 20 छक्के 20 से 120 बता दीजिएगा। तो सीपी का रेशियो है यहाँ पर 5, एसपी का रेशियो है यहाँ पर 6। अब यहाँ पे सोचिए कि मार्केट प्राइस दिया हुआ, सेलिंग प्राइस दिया हुआ, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ, सेलिंग प्राइस, दोनों में कॉमन आइटम कौन सा, तो बोलिएगा सेलिंग प्राइस कॉमन है दोनों में। जब दोनों में कॉमन सेलिंग प्राइस है तो क्या काम करिएगा, सेलिंग प्राइस को इक्वल करना होगा। सेलिंग प्राइस इक्वल कैसे होता है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6, तो 4 6 का एलसीएम लीजिएगा तो 12 बन के आएगा। सोचिए 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुना, 6 को 12 बनाने के लिए 2 से गुना, तो यहाँ पर लिखिएगा 15, यहाँ पर लिखिएगा 12, 2 से काटिएगा तो लिखिएगा 10, 2 से गुना करिएगा तो यहाँ पर लिखिएगा 12। मतलब एमपी इज टू एसपी इज टू सीपी पूछेंगे अगर आपसे, एमपी इज टू एसपी इज टू सीपी पूछेंगे, तो एमपी का मतलब 15, एसपी का मतलब 12 बोलिएगा, सीपी का मतलब 10। यही रेशियो बन के आएगा एमपी एसपी और सीपी का। यहाँ तक तो क्लियर था। मतलब हम आपसे ये बोलना चाह रहे थे कि अगर 15 रुपया विक्रय मूल्य तो 12 रुपया है, सॉरी 15 रुपया अंकित मूल्य तो 12 रुपया विक्रय मूल्य, और अगर 10 रुपया है क्रय मूल्य तो 12 रुपया विक्रय मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य तो दोनों केस में बराबर ही है।
उसी को तो विक्रय मूल्य बोलते हैं कि जो हमारा अंकित मूल्य है, जितना रुपया डिस्काउंट छोड़ा तो वो हटाने के बाद जो बचेगा उसी को बोलेंगे विक्रय मूल्य। या क्रय मूल्य मालूम है, उस पर जो लाभ या हानि होगा तो जो दाम बनेगा उसी को बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो इसका जो फॉर्मूला आपसे लिखवाए थे, एक बार हम उसको दिखा देते हैं रिलेशन बना के, वो समझ जाइएगा ना तो क्वेश्चन बड़ा आसानी से बनेगा। क्या बताए थे कि मार्क्ड प्राइस अगर दिया हुआ है, मार्क्ड प्राइस आपके पास दिया हुआ है और डिस्काउंट अगर है आपका डी परसेंट डिस्काउंट, थ्योरी में चलिएगा एक बार, डिस्काउंट अगर है डी% तो पूछेंगे सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, तो बोलिएगा मार्क्ड प्राइस इनटू डिस्काउंट। मतलब ऐसा सोचिए कि 100 रुपया मार्क्ड प्राइस है, 10% का अगर डिस्काउंट दिया तो कितना मिलेगा, तो बोलिएगा 10% का डिस्काउंट का मतलब 90% पे करना होगा। मतलब मार्क्ड प्राइस का 90%, तो 90 कहाँ से, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बोलते हैं। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या लिखते हैं, मार्क्ड प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये तो क्लियर है, मार्क्ड प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये हुआ सेलिंग प्राइस। और जब कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, मान लीजिए प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट दिया रहेगा, तो मार्क्ड प्राइस अगर मान लीजिए 100 रुपए का है, 10% अगर प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया है तो पी लिखा रहेगा, लॉस होगा तो एल, या एरो ऊपर नीचे कर दिया। तो सोचिए सेलिंग प्राइस यहाँ पर क्या बोलिएगा, तो कहिएगा आप कि 100 रुपए का सामान 10% का लाभ में बिका, तो क्या लिखिएगा 110, मतलब कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, चाहे माइनस में बोल दीजिएगा लॉस परसेंट, यही ना बोलिएगा। यहाँ पर ये परसेंटेज अलग से रखिएगा। तो अब ये भी सेलिंग प्राइस का केस है, सोचिए कि ये भी आपका सेलिंग प्राइस का केस है और ये भी सेलिंग प्राइस का केस, मतलब आपको कोरिलेट कर लीजिएगा। तो मार्क्ड प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या लिखिएगा, तो सीपी इनटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट, जो भी दिया रहेगा प्रॉफिट या लॉस। इसका मतलब यहाँ से रेशियो में क्या लिखिएगा कि एमपी बाई सीपी लिखेंगे, तो क्या लिखिएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, और नीचे में लिख दीजिएगा 100 माइनस डिस्काउंट। परसेंटेज से कोई मतलब नहीं लिखने का, दोनों उड़ जाएगा, कोई मतलब नहीं परसेंटेज लिख के चलने का, तो उसको हटा दे रहे हैं। मतलब ये फाइनल जो रिलेशन बन के आ रहा है आपके सामने, वो रिलेशन क्या बन के आ रहा है, ये बताए थे आपको, देखिएगा उल्टा उल्टा के। एमपी और एसपी के बीच का रिलेशन निकाले थे, सीपी और एसपी के बीच का कर दिए थे, बस यहीं से सीपी एमपी कर दीजिएगा। तो एमपी इज टू सीपी अगर बात करें क्या होगा रेशियो, तो एमपी बाई सीपी का मतलब है कि 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, बस यही चीज। इस रिलेशन को ध्यान रखिएगा तो काम बड़ा आसान हो जाएगा, इस रिलेशन को ध्यान रखिएगा तो काम बड़ा आसान हो जाएगा, बस यही रिलेशन आपको याद रखना है। दैट इज सीपी इज टू एमपी, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच क्या रिलेशन है, क्या अनुपात है, तो सीपी का मतलब बोलिएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इज टू एमपी में बोलिएगा यहाँ पर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस जो दिया रहेगा, बस। ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो बताइएगा। इसको पहले लिखिए आप नोट करके, इसको आप नोट करके लिख लीजिए कि क्रय मूल्य इज टू अंकित मूल्य, नीचे लिखिएगा 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस छूट, और ये रेशियो का साइन 100 प्लस माइनस पी और एल, प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि करके लिख लीजिए। इसी से ज्यादा काम आपका आसान हो जाएगा। अगर ये रिलेशन नहीं समझ में आया, कुछ ऊपर ऊपर पास हो गया तो बोलिए, फिर से एक बार समझा दें। समझ में आ गया सर। किसी को अगर दिक्कत हो तो बोल दीजिएगा भाई, फिर से क्लियर कर देंगे। सर ये सीपी में डिस्काउंट माइनस किए हैं सर। ये सीपी में किए 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, ये बोल रहे थे। हाँ सर। इसका जो पीछे से करते आ रहे थे ना, उसके साथ किए हैं।
इसके पीछे जो किए थे उसमें दिया होगा वो, ये वाला जो केस था ना, ये सेलिंग प्राइस लिखने के लिए लिखते हैं ना, मार्क प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ये सेलिंग प्राइस हाँ सर। और यहाँ पर इनटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट भी सेलिंग प्राइस के बराबर, तो इसीलिए दोनों को बराबर कर दिए। तो MP बाई CP करेंगे तो ये 100 प्लस। ठीक है, मतलब सबको अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, अगर थोड़ा बहुत भी दिक्कत है ना तो एक बार जो पिछला दिन पढ़े थे अगर कॉपी हाथ में है तो बहुत बढ़िया है, कॉपी अगर हाथ में है तो एक बार उल्टाइए उसको, नहीं भी हाथ में तो समझ लीजिए कि आपसे हम लिखवाए थे कि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला देखिए, आप लिखे थे क्या कि कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट, नीचे लिखे थे यहाँ पे 100, देखिएगा पहले मिला के ये फॉर्मूला लिखे थे। जब प्रॉफिट और लॉस का केस हुआ था तो देखिए सेलिंग प्राइस बराबर क्या लिखे थे, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस परसेंट, नीचे 100 लिखे हुए थे, 100 का मतलब 100% था तो 100%, तो परसेंटेज हटा के ही अगर बोल रहे हैं सीधा 100 लिखे थे। है किसी के पास लिखा हुआ फॉर्मूला रे कि सब छोड़ दिया है? हाँ सर। ये फॉर्मूला है लिखा हुआ? हाँ सर। अच्छा, और जब डिस्काउंट परसेंटेज कुछ दिया रहेगा, डिस्काउंट दिया रहेगा और मार्क्ड प्राइस दिया रहेगा, मार्क्ड प्राइस, जब मार्क्ड प्राइस गिवन हो और कुछ डिस्काउंट दिया रहेगा तो सेलिंग प्राइस में कुछ लिखे थे, याद है? सेलिंग प्राइस में क्या लिखे थे? सर डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इनटू 100। मार्क प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बाय 100, ऐसा करके कुछ लिखे थे क्या? देखिए तो हम नहीं लिखे हैं सर। कोई भी आदमी लिखा है तुम लोग? कोई नहीं लिखा, केवल पढ़ता है, कोई लिखता कुछ नहीं है। आशीष बताओ ना रे, हाँ सर लिखे हैं क्या लिखा था? सर, वो सीपी का लिखे थे, एसपी इंटू 100% बाई 100% प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, हाँ, और एसपी का लिखे थे सीपी ब्रैकेट में 100% प्लस प्रॉफिट या लॉस और डिवाइडेड बाई 100। मतलब ये जो लिखे थे सो लिखा हुआ है ना सेलिंग प्राइस बराबर? हाँ सर। हाँ सर। ठीक, और जब मार्ड प्राइस और डिस्काउंट वाला केस बताए थे उस समय सेलिंग प्राइस क्या लिखे हैं देखिए? तब लिखे थे सर, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस, फिर ब्रैकेट में 100% माइनस डिस्काउंट और फिर डिवाइडेड बाई 100। तो ये जो लिखे हैं सेकंड वाला ये भी लिखा हुआ है ना पास में? हाँ सर वही लिखा हुआ है। ठीक है, अब जरा समझिए, जो लोग नहीं लिखे थे प्रॉपर वीडियो भेजते उससे उतार के लिख लीजिए, कंसेप्ट काफी क्या बनेगा भाई, नहीं तो दिक्कत बनेगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अब ध्यान से समझिए कि जब ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस ही है, इसका मतलब इक्वेशन 1 और 2 के सहायता से आप बोल सकते हैं ऐसा कि CP इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, नीचे लिख देंगे 100 बराबर लिखेंगे कि मार्क्ड प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, नीचे लिख देंगे 100, दोनों तो सेलिंग प्राइस है, मतलब दोनों चीज बराबर है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो हम लोग 100 को तो काट ही सकते हैं, जब ये दोनों बराबर है इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो यहाँ से यहाँ दोनों को बराबर कर दिए, तो इसमें तो अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, दिक्कत तो टोकिया भी है, दिक्कत है तो तुरंत क्रॉस करिएगा, हम सबको अनम्यूट कर दे रहे हैं भाई, आप सब लोग अनम्यूटेड हैं, किसी को दिक्कत होगा तो बोलिएगा। अब यहाँ से जब आप बोल दिए कि CP इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बराबर MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, तो इसी को हम लिखें कि CP बटा MP क्या होगा, तो क्या लिखिएगा, CP बाई MP का मतलब 100 माइनस डिस्काउंट ऊपर में रहेगा और नीचे में रहेगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, मतलब ये परसेंटेज साथ में रहेगा, कंफ्यूज नहीं करिएगा, परसेंटेज नहीं लिख रहे हैं, बात वही है।
तो देखिए अब यहाँ से यही ना CP बाई MP का मतलब आप रेशियो बोलते हैं कि CP बाई MP का मतलब क्या होगा कि CP इज टू MP, और बराबर क्या लिखते हैं तो 100 माइनस डी ऊपर में है तो 100 माइनस डी ऊपर में रहेगा, इज टू नीचे में है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। तो इसी चीज को हम लिख रहे थे उस समय इसी चीज को लिख रहे थे कि CP इज टू MP अगर दिया हुआ है तो 100 माइनस डिस्काउंट यहाँ पर लिख दीजिएगा और यहाँ पर लिखिएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट का केस रहेगा तो प्लस लिखिएगा, लॉस का केस रहेगा तो माइनस लिखिएगा। मतलब ये रिलेशन बन के आएगा। कहिएगा कि नोट में करके लिखिएगा यहाँ पर नोट में कि इफ P% इफ प्रॉफिट इफ P और लॉस परसेंट, प्रॉफिट या लॉस परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट इज गिवन देन, अगर प्रॉफिट या लॉस परसेंट में से कोई भी एक और डिस्काउंट परसेंट दिया रहेगा तो CP और MP के बीच यही रिलेशन बन के आता है। डाउट है तो बताइए, क्लियर हो गया तो ठीक है। CP MP के बीच का रिलेशन क्या बन के आएगा, बस यही चीज। जैसा उस दिन का पहला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं आपसे कि 20% डिस्काउंट देने के बाद 20% का प्रॉफिट कमाया, जो क्वेश्चन अभी वो दिखा रहे थे कि 20% का डिस्काउंट देने के बाद 20% प्रॉफिट कमाया, CP और MP के बीच क्या रिलेशन है, तो सीधे लिखिएगा कि 20% डिस्काउंट वाला केस CP के नीचे लिखाता है, यहाँ पर लिखिएगा 80%, और 20% प्रॉफिट MP के पीछे लिखाता है, मतलब 120। 40 से काटिएगा 2:3, 2:3 बन के आएगा, बस यही चीज। तो सीधा सीधा कि जब प्रॉफिट परसेंट डिस्काउंट परसेंट दिया रहेगा तो CP MP के बीच का रिलेशन आप निकाल सकते हैं सीधा यहीं से। ये चीज समझ में आया भाई? हाँ सर। चलिए समझ में आया तो बहुत बढ़िया, हम बढ़ते हैं अब आगे। तो अब इसी रिलेशन का यूज करके सारा क्वेश्चन निकल जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है तथा उसे दो क्रमागत बट्टों 25% और 15% छूट पर बेचा जाता है। खरीदने वाला इस पर 15% की छूट के बाद 20% लाभ अर्जित करना चाहता है। तो बताइए खरीदार के लिए सूची मूल्य क्या है। वस्तु का अंकित मूल्य है 800 रुपया, पहले छूट दिया 25%, फिर दिया 15%, छूट पर बेच दिया। जो खरीदने वाला आदमी है वह क्या किया, तो इस पर 15% की छूट के बाद भी 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है। तो बताइए कि खरीदार के लिए सूची मूल्य क्या होगा, मतलब वह कितना पर दाम अंकित करे, उसका अंकित मूल्य निकालना है। तो पहला काम कि वो खरीदा कितना में था, कॉस्ट प्राइस उसका निकालिए। 800 रुपए का सामान खरीदने गया तो 25% का डिस्काउंट, फिर 15% का डिस्काउंट, मतलब 75/100, फिर 85/100। आप जरा सोच के देखिए कि सामान मिला कितना में, तो बोलेगा 00 से 00 कैंसिल, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 दूना 8, 85 गुना 170 गुना 3, 510 रुपया। खरीदा कितना में था, 510 रुपया में। ये चीज आपको समझ में आया। जो खरीदने वाला है कितना में खरीदा, 510 रुपया में। आप बोले कि 510 रुपया में खरीदा है और उसको बेचेगा तो 20% का प्रॉफिट भी कमाएगा, और अंकित मूल्य क्या रखे कि 15% छूट भी दे दे। तो आपको मालूम है अब कि हमको करना क्या है। यहाँ पे जब जब 15% का बोल दिया डिस्काउंट देंगे और 20% का बोल दिया प्रॉफिट देंगे, तो हम आपसे पूछें कि CP और MP के बीच रिलेशन बता दीजिए, तो क्या लिखिएगा। आप बोलेगा 15% का डिस्काउंट, मतलब यहाँ लिखाएगा 85%, क्योंकि दोनों तरफ परसेंटेज में कैंसिल हो जाएगा इसलिए लिख नहीं रहे परसेंटेज को। तो सीधे बोलेंगे 85, और मार्केट प्राइस में क्या 20% का प्रॉफिट, बोलेंगे सीधे 120। यहीं से कहानी है। आपसे अब इसी को काटिएगा, छोटा करिएगा तो 17:5 से काटिएगा तो 17 × 5 = 85, 24 × 5 = 120, 17 और 24 का रेशियो बन के आएगा। CP दिया हुआ है 510, मतलब 17 का मान दिया हुआ है 510, तो 17 तिया क्या 29 से गुना, तो 24 में 30 से गुना करिएगा तो 720 आंसर।
बी नंबर ऑप्शन। मतलब क्वेश्चन में जैसे देखेंगे कि 15% का छूट के बाद 20% का लाभ अर्जित करता है, मतलब सीपी इज टू एमपी के बीच सीधा रिलेशन निकलना चाहिए। 15% छूट 85, 20% का प्रॉफिट 120, 17:20 यहाँ से निकालिएगा। अंकित मूल्य 800 रुपया, 25% का छूट, 15% का छूट, यहाँ से मिल गया सामान हमको 510 रुपया में। यहाँ से दाम क्या बनेगा, ये 24 था, 17-24, तो 17 तिया 51, 24 तिया 720, यही आपका आंसर है। समझ में आ गया है तो ठीक है, डाउट है तो बोलिए। नहीं सर, नो सर। समझ गए सर। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। चलिए बढ़िया, समझ गए तो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बनाइए तब अपने से। अब 22 नंबर, अच्छा अलग दूसरा टाइप का है, कोशिश करिए, बना के आए होंगे। अब बनाने के लिए भी टाइम देंगे नहीं, आप लोगों को क्वेश्चन दिखाया गया था, जो बना के आए हैं आंसर बताइए, नहीं बनाए हैं कोई बात नहीं। क्वेश्चन कल आप लोग 30 तक देखे गए थे, बनाए हैं तो आंसर बता दीजिए क्या लिखेंगे। एक व्यापारी 4000 केजी गेहूं खरीदता है, जिसमें से वह 1/5 भाग 5% लाभ पर, 1/4 भाग 10% लाभ पर, आधा भाग 12% लाभ पर, शेष भाग को वह 16% लाभ पर बेचता है। यदि पूरे गेहूं को 11% लाभ पर बेचता, मतलब ये अलग अलग तोड़ के नहीं बेचता, तो उसे 87.5 रुपया अधिक मिलता। गेहूं का प्रति केजी क्रय मूल्य क्या था, ये आपको फाइंड करना है। जो भी लोग बनाए हैं बताइए, बना के आए थे तो आंसर क्या होगा। सर ट्राई किए थे, नहीं बना था ये वाला मेरे सर ये नहीं समझ में आया, नहीं बना। से। तो अंदर था सर ये कुछ तो। नहीं बना सर। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, एक बार हम चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ना। कुल मिला के सोचिए कि 4000 केजी गेहूं था। एक बार ध्यान से समझिए, पूरा हम डिटेल्स तोड़ते हैं, उसके बाद सीधे दिखा देंगे कैसे बना लीजिएगा। टोटल अगर 4000 केजी गेहूं है, आपसे कहा कि 1/5 भाग, 1/5 भाग बेचते हैं 5% के हिसाब से प्रॉफिट पर, फिर बोले 1/4 भाग बेचते हैं 10% के प्रॉफिट पर, फिर बोलते हैं आप यहाँ से आधा भाग 1/2 पार्ट 12% के प्रॉफिट पर, फिर बोलते हैं शेष भाग, फिर बोलते हैं आप शेष भाग, तो शेष भाग कितना, तो 1/5, 1/4, 1/2, अब जो भी रिमेनिंग होगा आप देख लेते हैं एक बार। रिमेनिंग को बोलते हैं आप 16% के लाभ पर बेचता है। अब सोचिए, पहले यहीं तक हम लोग क्लियर करते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो लिखा हुआ है इसी लाइन को पहले क्लियर करते हैं। अब जरा सोचिए कि 4000 केजी गेहूं है, 1/5 भाग का मतलब है 800 केजी, 1/4 का मतलब है 4000 का 1/4 मतलब 1000 केजी, 4000 का हाफ मतलब 2000 केजी। सोचिए कि 4000 में से 2000, 1000, 3800 निकल गया, तो बचा कितना, 200। रिमेनिंग में तो यही लिखिएगा ना 200 केजी। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताइए। अब जरा सोचिए कि बीच में पैसों के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया, कितना का गेहूं कैसे क्या है, क्रय मूल्य उसका दाम क्या, ये हमको नहीं मालूम। तो नहीं मालूम तो हम अगर आपसे ऐसा बोलते हैं कि 1 किलो का दाम 1 रुपया है, 1 किलो का दाम 1 रुपया है, ऐसा हम आपको बोल दिए, अपने मन से मान लिए हम लोग कि सीपी ऑफ 1 केजी वेट इज ₹1, ऐसा हम लोग बोल दिए। तो इसका मतलब है कि पूरा 4000 किलो गेहूं कितना में खरीद के लाए होंगे, 4000 रुपया में। 800 किलोग्राम गेहूं कितना में खरीदे होंगे, तो बोलिएगा 800 रुपया में खरीदे होंगे। 1000 किलो कितना में खरीदे होंगे, बोलिएगा 1000 रुपया में खरीदे होंगे। 2000 किलो कितना में खरीदे होंगे, बोलिएगा 2000 रुपया में खरीदे होंगे। 200 केजी कितना में खरीदे होंगे, बोलिएगा 200 रुपया में खरीदे होंगे। इसमें कोई डाउट्स तो नहीं होना चाहिए, एकदम पूरा डिटेल्स लंबा में समझा समझा के बता रहे हैं, दिक्कत होगा तो बोलिए। अभी हम लोग माने तो 800 केजी मतलब 1/5 पार्ट का मतलब है 800 केजी, 1/4 पार्ट का मतलब है 1000 केजी, हाफ पार्ट का मतलब है 2000 केजी, रिमेनिंग का मतलब है 200 केजी। 1 किलो का दाम अगर 1 रुपया होगा तो 800 किलो का दाम 800 रुपया, 1000 किलो का दाम 1000 रुपया, 2000 किलो का दाम 2000 रुपया, 200 केजी का दाम 200 रुपया। तो टोटल पैसा कितना मिला, तो ये हमारा सीपी था। अब हम बोले लाभ कमाइए, इतना परसेंट लाभ पर बेचता है, तो सोचिए कि 800 का 5% मतलब कितना रुपया हम प्रॉफिट कमाए। 800 रुपया गेहूं खरीद के लाए, 5% के लाभ पर बेच दिया।
सोचिए 5% के प्रॉफिट में बेचेंगे तो 8 पंचे 40 रुपया हम कमाएंगे। यहाँ से कितना कमाएंगे? 1000 रुपये का 10% मतलब 100 रुपया कमाएंगे। यहाँ से कितना कमाते? 200 का 2000 का 12%, 12 दूना 24, 240 रुपया कमाएंगे। यहाँ से कितना? 200 का 16%, 16 दूना 32 रुपया कमाएंगे। यहाँ तक तो ठीक है भाई। ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा कमाई है। तो कुल कमा लिए कितना? सोचिए कुल कमाए कितना? तो बोलेगा 240 और 100, 340 और 40, 380, 380 में 32 जोड़ेंगे तो आप लिखिएगा 412 रुपया हमारा प्रॉफिट है। ये लाइन यहाँ तक क्लियर हुआ? अपने मन से हम माने हैं। आप सोचिएगा सर 1 रुपया कहाँ से मान लिए? हम अपना मन से माने, आप कुछ भी मान सकते हैं। अगर हम बोले कि 1 केजी का दाम 1 रुपया है तो 4000 किलो गेहूं खरीद के लाए थे, मतलब 4000 रुपया लगाए होंगे। हमसे बोला कि कुछ पार्ट इतना % लाभ पर, कुछ उतना % लाभ पर, तो जो जैसा क्वेश्चन में दिया उतना प्रतिशत के लाभ से सारा गेहूं हम बेच दिए तो हमको 412 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यहाँ तक तो क्लियर होगा। आगे दिया हुआ कि यदि पूरे गेहूं को 11% लाभ पर बेचता हो तो उसे 87.5 रुपया अधिक मिलता। अब जरा इसी को सोचिए ध्यान से। यदि हम पूरा गेहूं को 11% लाभ पर बेचते, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोचिए जरा कि पूरा गेहूं हम खरीद के लाए थे कितना में? बोलिएगा 4000 रुपया में खरीद के लाए थे, और इसको बेचना है कितना में? तो पूरा गेहूं को बेचना है 11% के लाभ पर, मतलब हम प्रॉफिट कितना कमा लिए? प्रॉफिट कितना? तो बोलेगा 4000 का 11% कमाइए, मतलब 440 रुपये आपको लाभ हुआ। अलग अलग हम बेचते तो हमको 412 रुपया लाभ होता। एक साथ 11% प्रॉफिट में बेचेंगे तो हमको 440 रुपया लाभ होता। तो सोचिए कि जो जैसा हम लोग अपना माने थे 1 रुपया करके, तो हमको प्रॉफिट में कितने का अंतर? तो बोलिएगा वैसे 412 रुपया कमाए थे, एक साथ में बेचिएगा तो 440, मतलब 28 रुपया ज्यादा कमाइएगा। यही बात हुआ ना। तो 28 यूनिट का दाम हमारे हिसाब से चलाइएगा तो आप 87.5 रुपया ज्यादा पाइएगा। यही चीज था। तो एक का दाम बता दीजिए कितना हो जाएगा? यहीं से लिखिएगा आप 87.5 और इसको 280 कर देते हैं। पॉइंट है तो पॉइंट की जगह एक जीरो लगा दिए। 7 से काटेंगे तो 40, 7 से काटेंगे तो 125, 70 होता है 875, 125/40। यहाँ से 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40, 5 से काटेंगे तो 25, मतलब यहाँ पे 25/8 का मतलब है 3.1/8। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि 28 यूनिट का अंतर आया रुपया के हिसाब से, जैसा हम लोग माने थे। तो 28 यूनिट का अंतर में आया 87.5, तो 1 यूनिट का अंतर में कितना? तो बोलिएगा 3.1/8। चूंकि 1 किलो का दाम है 1 रुपया, तो यहाँ जो हम लोग 28 रुपये का अंतर, मतलब आप बोल सकते हैं कि 28 केजी का दाम, 28 केजी का दाम है 87.5 रुपया, तो 1 किलो का दाम कितना? तो बोलिएगा 3.1/8 रुपया। बस यही चीज। तो एक काम ये 4000 पर निकाल के बनाइएगा तब का केस में, इस पर नहीं बनाएंगे। सोचिए तो कुल मिला के एक बार ध्यान से समझिएगा। कुल मिला के हम लोग क्या बोल रहे थे? कितना है अपने पास गेहूं? तो बोलिएगा टोटल गेहूं है, टोटल वेट, टोटल गेहूं है 4000 किलो। टोटल गेहूं कितना? 4000 किलो। ध्यान से समझिएगा, मतलब 100% का वैल्यू कितना है? 4000 किलो। ध्यान से सोचिएगा। आपसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1/5 भाग, 1/5 भाग सोचिए कि 5% लाभ पर बेचता है। फिर क्या बोला? 1/4 भाग बेचता है 10% के लाभ पर। फिर बोला आधा भाग बेचता है 12% के लाभ पर। फिर क्या बोला? शेष भाग को, तो शेष भाग कितना बचेगा? मतलब 1/5, 1/4, 1/2 को जोड़ लीजिए तो आप बोलिएगा यहाँ पर 20, इसको बोलिएगा 4, इसको बोलिएगा 5, इसको बोलिएगा 10, ये हो जाएगा 19/20।
तो शेष भाग कितना, तो 1 में से 19/20 घटाइएगा तो 1/20 बचेगा। मतलब इस तीनों आइटम को जोड़ के 1 में से लेस करिएगा तो 1/20 बचेगा रिमेनिंग पार्ट्स। आपसे बोला शेष भाग, तो 1/5, 1/4, 1/2 तीनों को जोड़ लीजिएगा तो आपके पास बन के आएगा 19/20। रिमेनिंग कितना बचा, 1/20 पर। इसको कितना पर बेचा, 16% के लाभ पर। हम परसेंटेज की भाषा में आपसे बात करें अगर कि इस पर कितना परसेंट लाभ कमाया, तो आप बोलिएगा 1% लाभ कमाया। 1/4 गुना 10%, मतलब आप बोलिएगा 2.5% लाभ कमाया। 1/2 गुना 12%, मतलब आप बोलिएगा कि यहाँ पर 6% लाभ कमाया। कितना कमाया, 6% लाभ। यहाँ पर कितना कमाया, 16/20। 2 से काटिएगा तो 8/10, 4 से नहीं काटेगी, सीधे 0.8 दिख रहा था इसीलिए, तो 0.8%। मतलब टोटल प्रॉफिट कितना है, तो आप बोलिएगा 2.5 1 3.5, मतलब 6 1 7 2 9, 9 और 9.5 और 8 10.3, 10.3% का प्रॉफिट हमको आया। यहाँ से अगर हम टोटल पार्ट को अगर केवल 1 लेके काम करते हैं, टोटल पार्ट 1 होगा तो 1/5 भाग 5% के लाभ पर, 1/4 भाग 10% के लाभ पर, 1/2 भाग 12%। तो शेष कितना बचा, शेष बचा 1/20 शेष। तो 1/20 को बोल दिया है आपसे 16% के लाभ पर। टोटल प्रॉफिट कितना, तो हम बोलेंगे 10.3% प्रॉफिट। पूरा प्रॉफिट कितना, 10.3%। यहाँ तक तो ठीक है। और आप बोले कि यदि पूरे गेहूं को 11% लाभ पर बेचता, पूरा गेहूं को 11% लाभ पर बेचता, 11% लाभ पर बेचता, तो क्या करिएगा सोचिए। यहाँ पे 10.3% और यहाँ पर 11%, दोनों के बीच अंतर कितने का, 0.7% का। यहाँ से प्रॉफिट आपका 11% का है और यहाँ से प्रॉफिट आपका 10.3% का है। ये हो जाएगा 0.7% का अंतर कितना में, तो आप बोलिएगा 87.5 में 100% का वैल्यू बताइए क्या होगा। इसी को सॉल्व करिएगा तो 125.00, मतलब जो 4000 केजी था इसका दाम कितना, तो बोलिएगा 12,500 रुपया। 100% का मतलब 4000 केजी, लिखिएगा 4000 केजी का दाम कितना, तो बोलिएगा 12,500 रुपया है। तो 1 केजी का दाम कितना, तो इसी में 4000 से भाग कर दीजिएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटिएगा तो 8, 5 से काटिएगा तो 25। इसी को लिखिएगा 3.1/8 रुपया। 3.1/8। दिक्कत है तो बोलिए। नहीं सर, एकदम सही है। आ गया समझ में सर। क्लियर है ना भाई? यस सर। चलिए, जस्ट 4 मिनट के बाद कटेगा, 4 मिनट 10 सेकंड के बाद कटेगा। जैसा होगा बताइएगा, फिर दोबारा जुड़िएगा अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 23 नंबर क्वेश्चन बना के देखिए। ये बनाए होंगे, आंसर बताइए, बना के देखिए क्या बनाए होंगे आप लोग। By selling an article for ₹1170, a man allows 10% discount and earns 30% profit. If the article is sold at 0% discount, what should be the profit percent? आशीष, आपका कहना था कि 10% छूट दिया, मतलब 90% का वैल्यू आप निकाल दिए 11, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से निकाले होंगे तो 1300 बन के आया होगा। मतलब ये बन के आया मार्क्ड प्राइस आपका 1300 रुपया। यही चीज था ना? यस सर। हाँ सर, हम भी ऐसे ही बनाए थे, सीपी और एमपी रेशियो करके। इसके बाद क्या काम किया था, ये एमपी निकला 1300, उसके बाद प्रशांत सती। यस सर। हाँ, उसके बाद क्या किया था भाई? एमपी निकल गया सर। एमपी को वो 30% इसका डिस्काउंट कर दिए थे। 130 है ना, ये
1300/130 को 100 कर दिए थे सर, तो एसपी निकल गया था। एसपी तो 1170 दिया हुआ है। यस सर, सीपी निकल गया था। देखिए इसमें जो आप बनाए हैं, मतलब एमपी के लिए तो काम कर दिए, मार्ड प्राइस के लिए काम कर दिए कि 90% का वैल्यू है 1170, तो एमपी निकल गया 1300। फिर जब 30% का प्रॉफिट बोल दिया, इसका मतलब है कि जो भी सीपी रहा होगा इसका 30%, मतलब डायरेक्टली लिख देते हैं फॉर सीपी कि 130% का वैल्यू आपका है 1170। अभी जस्ट कटेगा, जुड़िएगा तो 13 नवा 170, 900 रुपये आपका बन के आया सीपी। हाँ खरीद सर, के लाए थे 90। 900 रुपया में, अंकित किए दाम उसका 1300 रुपया। बोला कि यदि कोई डिस्काउंट नहीं देंगे, इसका मतलब 1300 रुपया में ही बेच दीजिएगा। तो मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों बराबर है। 900 रुपया में खरीद के लाए थे, 1300 में बेच दीजिएगा, कितने का प्रॉफिट? तो बोलिएगा यहीं से कि प्रॉफिट हमारा है 400 रुपये का, सीपी हमारा 900 रुपया गुना 100%, इसी को काटेंगे।